नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। भोजपुरी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के खिलाफ हाल ही में वाराणसी के लंका थाने में एक FIR दर्ज की गई है, जिसमें उन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है। इस घटना ने न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़े विवाद को जन्म दिया है। आपको बता दें कि श्री हनुमान सेना के अध्यक्ष सुधीर सिंह द्वारा दायर इस शिकायत में कहा गया है कि नेहा सिंह राठौर ने अपने वीडियो और अपने बयानों के माध्यम से नरेंद्र मोदी को कायर और जेंडर डायर जैसे आपत्तिजनक शब्दों से संबोधित किया, जिसे कथित तौर पर पाकिस्तानी मीडिया में वायरल किया जा रहा है। इस मुद्दे ने हिंदू संगठनों और स्थानीय लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया है और वाराणसी के विभिन्न थानों में भी नेहा के खिलाफ 400 से भी अधिक तहरीरें दी गई हैं। आपको बता दें कि नेहा सिंह राठौर भोजपुरी लोक संगीत के माध्यम से अपनी एक अलग पहचान बनाई है और 2019 में अपने संगीतमय करियर की शुरुआत भी की। उनकी शुरुआत फेसबुक पर मोबाइल फोन से रिकॉर्ड किए गए गीतों से हुई, जो जल्द ही यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। उनके लोकप्रिय गानों में से एक गाना भी है बिहार में काबा, यूपी में काबा और MP में काबा शामिल है, जो सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर तीखी टिप्पणियों के लिए जानी जाती है। नेहा ने प्रवासी मजदूरों, बेरोजगारी, कोविड-19 महामारी और विभिन्न सामाजिक अन्याय जैसे मुद्दों को अपने गीतों के माध्यम से उठाया है। उनकी बेबाकी और सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने की शैली ने उन्हें एक तरफ तो लाखों प्रशंसकों का समर्थन दिलाया, वहीं दूसरी तरफ बार बार विवादों में भी घेरा। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, जहां नेहा सिंह राठौर के खिलाफ दर्ज FIR ने एक नया राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। श्री हनुमान सेना के अध्यक्ष सुधीर सिंह ने आरोप लगाया कि नेहा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट और वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। खास तौर पर उनके द्वारा कायर और जेंडर डायर जैसे शब्दों का उपयोग कथित तौर पर वाराणसी की जनता और हिंदू संगठनों की भावनाओं को आहत करने वाला माना गया है। सुधीर सिंह ने यह भी दावा किया कि नेहा के बयान और वीडियो पाकिस्तानी मीडिया में वायरल हो रहे हैं, जिससे भारत की छवि को नुकसान पहुंच रहा है। उनके अनुसार कुछ देशद्रोही तत्व इन वीडियो को आर्थिक मदद देकर प्रचारित कर रहे हैं, जिससे देश की एकता और सांप्रदायिक सौहार्द को खतरा पैदा हो रहा है। इसको लेकर वाराणसी के लंका, भेलूपुर और अन्य थानों में हिंदू संगठनों और स्थानीय लोगों ने नेहा के खिलाफ 400 से अधिक शिकायतें दर्ज की है, जिसमें उन पर राष्ट्रीय एकता को कमजोर करने और सांप्रदायिक माहौल खराब करने का आरोप लगाया गया है। बता दें कि यह मामला विशेष रूप से संवेदनशील है, क्योंकि वाराणसी न केवल एक धार्मिक और संस्कृति केंद्र है, बल्कि यह प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र भी है, जहां उनकी छवि और नीतियों को लेकर लोगों में गहरी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। बता दें कि नेहा सिंह राठौर का यह विवाद पहला नहीं है। इससे पहले भी 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद नेहा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था। इस वीडियो में उन्होंने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर यह दावा करते हुए तीखा हमला बोला था कि यह हमला सरकार की खुफिया और सुरक्षा विफलता का परिणाम था, और उन्होंने यह भी कहा कि सरकार इस हमले का इस्तेमाल बिहार विधानसभा चुनाव में वोट हासिल करने के लिए कर सकती है, जैसा कि 2019 के पुलवामा हमले के बाद हुआ था। इस वीडियो को एक पाकिस्तानी पत्रकार समूह के एक्स हैंडल द्वारा रिपोस्ट किए जाने के बाद यह और विवादास्पद हो गया, जिसके चलते लखनऊ के हजरतगंज थाने में उनके खिलाफ देशद्रोह और IT एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। वहीं नेहा ने इस FIR के जवाब में एक और वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार ने पहलगाम हमले के जवाब में अब तक क्या किया। मेरे खिलाफ FIR अगर दम है तो आतंकवादियों के सिर लाइए, अपनी नाकामियों का ठिकरा मुझ पर न फोड़ें। और उन्होंने यह भी जोड़ा कि लोकतंत्र में सवाल पूछना हर नागरिक का अधिकार है और सरकार उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि नेहा सिंह राठौर की खासियत उनकी बेबाकी और सामाजिक राजनीतिक मुद्दे पर आधारित भोजपुरी गीत है। उनके गीत न केवल मनोरंजन करते हैं, बल्कि समाज की कमियों को भी उजागर करते हैं। 2020 में बिहार में काबा गीत बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने बेरोजगारी, प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को उठाया। इसी तरह यूपी में काबा और यूपी में काबा सीजन 2 में उन्होंने उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना की। वहीं 2024 में नेहा ने रेल हादसों को लेकर एक गीत के माध्यम से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और अप्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। इस गीत में उन्होंने नॉन बायोलॉजिकल बयान का भी मजाक उड़ाया, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। उनकी यह शैली उन्हें एक तरफ
तो युवाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच लोकप्रिय बनाती है, वहीं दूसरी तरफ सरकार और उनके समर्थकों के निशाने पर लाती है। नेहा सिंह राठौर के खिलाफ बार-बार दर्ज होने वाले एफआईआर और उनके बयानों को लेकर उठने वाले विवाद यह सवाल खड़ा करता है, क्या सरकार और बीजेपी आलोचना को बर्दाश्त करने में असमर्थ है। नेहा ने अपने बयानों में बार-बार कहा है कि वह केवल लोकतंत्र में सवाल पूछने का अपना अधिकार इस्तेमाल कर रही हैं। उनके समर्थकों का मानना है कि सरकार उनकी आवाज को दबाने के लिए कानूनी कार्रवाई का सहारा ले रही है। दूसरी ओर बीजेपी समर्थक और शिकायतकर्ता सुधीर सिंह, अभय प्रताप सिंह का दावा है कि नेहा के बयान न केवल अपमानजनक है बल्कि राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सौहार्द को खतरा भी पैदा कर रही है। वहीं पहलगाम हमले के बाद नेहा के बयानों को पाकिस्तानी मीडिया द्वारा प्रचारित किए जाने का मुद्दा भी विशेष रूप से संवेदनशील है। शिकायतकर्ता का कहना है कि उनके बयानों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ प्रचार के लिए किया जा रहा है, जिससे देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचा रहा है। हालांकि नेहा और उनके समर्थकों का तर्क है कि उनकी आलोचना का गलत मतलब निकाला जा रहा है और सरकार असल मुद्दे को रोकने में अपनी विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए उन्हें निशाना बना रही है। नेहा के खिलाफ दर्ज एफआईआर में गंभीर धाराएं शामिल है, जिसमें देशद्रोह और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना और आईटी एक्ट की धाराएं शामिल है। वहीं यह धाराएं न केवल गंभीर है बल्कि इनके दुरुपयोग की संभावना भी हमेशा चर्चा में रही है। दिसंबर 2024 में राजस्थान हाईकोर्ट ने बीएनएस की धारा 152 के दुरुपयोग के खिलाफ चेतावनी दी थी, जिसमें कहा गया था इसे वैध राजनीतिक असहमति के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। नेहा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में इन एफआईआर को रद्द करने की मांग की है और यह दावा किया है कि उनके खिलाफ शिकायतें अस्पष्ट नहीं है और राजनीतिक बदले की भावना से ये सब किया जा रहा है। बता दें कि 7 मई 2025 को अयोध्या की एक निचली अदालत ने उनके खिलाफ एक शिकायत को खारिज कर दिया था, जिसमें यह कहा गया था कि केंद्रीय मंत्रियों के खिलाफ मानहानि की शिकायत केवल सार्वजनिक और अभियोजक द्वारा और सरकार की पूर्व अनुमति के साथ दर्ज की जा सकती है। नेहा सिंह राठौर का मामला भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सरकार की जवाबदेही और सामाजिक राजनीतिक टकराव का एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करती है। एक तरफ जहां नेहा की बेबाकी और उनके गीत लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं जो मानते हैं वह आम जनता की आवाज उठा रही, वहीं दूसरी ओर उनके बयानों को लेकर उठने वाले विवाद और कानूनी कार्रवाइयां यह सवाल खड़ा करती है कि क्या भारत में आलोचना की गुंजाइश कम हो रही है। बीजेपी और केंद्र सरकार को यह समझना होगा कि सवाल पूछना लोकतंत्र का अभिन्न अंग है और इसे दबाने की कोशिश न केवल अलोकतांत्रिक है बल्कि इससे सरकार की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठते हैं। वहीं नेहा सिंह राठौर के गीत और बयान तीखे हैं, लेकिन वे समाज के उन मुद्दों को उजागर करते हैं जो हमेशा मुख्य धारा के मीडिया में जगह नहीं पाते, जिसके चलते सरकार को चाहिए कि इन सवालों का जवाब देने की दिशा में काम करे, न कि आलोचकों को चुप कराने की। वहीं यह मामला नेहा की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है बल्कि यह भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए एक बड़ी परीक्षा भी है। वहीं अब देखना होगा कि बीजेपी सरकार सवाल पूछने वालों की आवाज दबाने के लिए और किस स्तर तक गिरती है, या तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क में। मैं सुष्मिता, नमस्कार।